यादे माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। और आज 2021 का आखिरी गुरूब आफ्ताब है और ये गुरूब आफ्ताब अपने साथ तमाम तर साल 2021 की रानाइयाँ, खूबसूरतियाँ और बदसूरतियाँ, सियासी समाजी वो तमाम समेटे हुए गुरूब हो गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तमाम जो सियासी उफक पे जो भी सियासी कलाबाजियां खाई गई या ऐवान बाला और जेरी में और सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट्स की जो भी कारकर्दगियां रही, उससे आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ा है उसकी बाबत तो यही कहा जा सकता है कि इस साल को खुदा भुला ही दे तो बेहतर है कि ये अजाब है एक तरह का माजी का। और आज हम पिछले बरसों की तरह सिर्फ ये लफ्जों की जुगाली नहीं करेंगे कि सियासी उफकनामे पे ये हुआ, समाजी उफकनामे पे ये हुआ और सियासी जुगादरियों ने ये कलाबाजियां खाई, वो कलाबाजियां खाई। एक मेन बात करेंगे जो कि अवामुल नास से रेलेवेंट है। सियासी अवानों में जो कुछ भी होता है, जिस किस्म की भी वहां पे सियासत या कलाबाजियां खाएंगे इस बरस में, ये सारे एक साल में, उसका इफेक्ट ओवरऑल आम आदमी की जिंदगी पे क्या पड़ा है उसका रिव्यू आपको पेश करते हैं कि जनवरी 2021 में जो शरह थी, इसकी इन्फ्लेशन रेट था, यानी कि जो महंगाई की शरह थी वो 5.7% थी, जो बढ़ करके आज 11.5 से 12.5 तक जा पहुंची है। और दूसरी तरफ देखिए तो इसी बरस में हमारा जो टेररिज्म है ओवरऑल कंट्री में, जो ऑल ओवर कंट्री, वो 56% बढ़ा है। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये हमारा ही पाकिस्तानी एक इदारा कह रहा है। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आदादो शुमार हैं कि 56% टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ गया है। फिर बात करें आम आदमी की जिंदगी की कि पॉवर्टी रेट है जो, यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे कितने फीसद लोग हैं, तो 4.4 से बढ़ करके वो 5.4% तक हो गए हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2021 के लिए, जो कि उनके एक्सपर्ट्स ने ये वेरी कर सकती है। और जो अब हम देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये रिपोर्ट चंद माह पहले की है कि वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 39.3% जो हमारे मुल्क की आबादी है वो $3.2 या डॉलर, यानी कि वो कमोबेश 400-450 रुपए से भी नीचे कमाते हैं। और आप खुद से देख लीजिए कि ये तमाम तर सियासी मंजरनामे के बावजूद, तमाम तर नए पुराने पाकिस्तान के बावजूद, आम आदमी का क्या हाल है कि 400 यानी 12 या 14,000 रुपया माहवार में आम आदमी अपनी जिंदगी 39% यहाँ पाकिस्तान में गुजार रहा है। फिर आगे चलते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि जो बेरोजगारी है वतन अजीज में, तो आम आदमी की क्या बात करें, एक मुसद्दिका किस्म की बात है, मुसलमा, एक फैक्चुअल, एक फैक्ट है कि एक आम आदमी के जहन में यही परसेप्शन है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार कम होते हैं, उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं। तो इस साल में ये तमाम सियासी जुगादरियों ने और नया पाकिस्तान बनाने वाले दावेदारों ने भी और पुराने पाकिस्तान के लंबरदारों ने भी मिलकर के भी एक आम आदमी के वास्ते नौकरियों का क्या बंदोबस्त किया है। एक पढ़े लिखे बच्चे के वास्ते वो द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स बताता कहाँ है कि सेनेट की कायमा कमेटियों को ब्रीफ करता है 2021 में ही, यानी ये जो बरस आज गुरूब आफ्ताब के बाद गुरूब हो गया अपनी तमाम तर संगीनियां रानाइयां लेकर के, वो कहते हैं कि एजुकेटेड पर्सनैलिटीज हैं, जो लोग हैं, वो 24% पढ़े लिखे लोगों को इस बरस में नौकरी नहीं मिली। ये है जी इस साल का रिव्यू। और आगे चलिए तो सर्दियों का
दौर है तो गैस शॉर्टेज जो पिछले दौर में भी हम सुनते थे, और जो आज के वजीर आजम पाकिस्तान पिछले दौर में जब वो अपोजिशन किया करते थे तो कहते थे कि गैस की शॉर्टेज नहीं होगी, तो आज मिनिस्टर फॉर एनर्जी वो कहते हैं सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड को, कंपनी को, कि जनाब न्यू कनेक्शंस आप ना करें, डिमांड नोटिस आप ना जमा करें क्योंकि गैस की ड्यू टू गैस शॉर्टेज, और डोमेस्टिक कस्टमर को यानी आपके और मेरे घरों में गैस दिन में 3 बार दी जाएगी। ये आलम है जी इस साल का, ये जो गुजर गया है। आगे चलिए, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन और डिमांड एंड सप्लाई है, यानी जितना हमें बिजली चाहिए है और जितनी हमने पैदा कर रहे हैं, उसका गैप हम पिछले 20 बरसों से पूरा नहीं कर पाए, और इस बरस भी वो जो गैप है वो जनाब 5 गीगावाट का है। तो ये वो एक छोटा सा रिव्यू है जो आज इस गुजरते हुए बरस के बाद हमें फेस करना पड़ा। और मैं ये आपको फिर इस रिव्यू में अब थोड़ी सियासी कलाबाजियों की बात कर ली जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें ये बताते नहीं थकते थे माजी में कि गैस की शॉर्टेज नहीं होगी, IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब तो ये बताते भी शर्म आती है कि उन्हें ये रिमाइंडर हम कैसे और किस मुंह से दे दे कि वो माजी में क्या कहा करते थे और बिजली मिलेगी। तो अब IMF के लिए जो उन्होंने जनाब ये जो मिनी एक बजट किस्म का जो बिल वो बना दिया है, उसके लिए वो और उनके वज़रा जो कहते नजर आ रहे हैं वो आपके सामने, मगर जो उनके मशीरे खजाना है जो उन्होंने ये कहा है कि 2 अरब डायरेक्ट वो पड़ेगा आम आदमी पे। और आगे चलते हैं जी, इस बरस में जहां अच्छी बातें हुई, जो अच्छी बातें हुई हैं वो तो मेरी दानिस्त में तो कुछ अच्छा मुझे सियासी उफ़क़नामे पे, पाकिस्तानी मंजरनामे पे नज़र नहीं आया। एक तवील फहरिस्त है इस रिव्यू की कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, DGISP ISI का मामला हो, 1 पेज जुड़ने कटने की बातें हों, और हुकूमत वक्त को इसी बरस में याद आया जब नवाज शरीफ साहब के आने की बात की गई तो उन्होंने याद आया कि जनाब हमने कोर्ट से भी रुजू करना है कि वो क्या 50 रुपए का शोर डिमांड दे के गए हैं तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। फिर आगे चलिए कि 120 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया आवाम को सब्सिडाइज अशिया के वास्ते। बहुत ही अच्छी बात है जनाब, जो अच्छा काम है। मगर ये अच्छा काम कैसे है कि जब यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन ये रिवील करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स में कि 5.5 अरब रुपया का वहां पे गबन हुआ है, फंड्स में हेरा फेरी हुई है। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने का वादा करके आए थे, मगर इसी बरस की ये रिपोर्ट है कि जिसको सुन के देख के जी चाहता है कि इस अजाब को भूल ही जाएं तो हम अच्छा है। और ये बेल आउट पैकेज क्या करेगा कि करप्शन अपनी इतनी उरूज पर है। और आखिर में बात, वरना ये सुबह काजब 2022 की हो ही जाएगी। आज हमें ये तमाम फहरिस्त गिनवाते गिनवाते अगर आखिर में एक बात करता चलूं कि श्रीलंका के जो शहरी की हिलाकत का मामला आया, तमाम लोगों ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। और मैं मगरमच्छ इसलिए कहूंगा कि उस ब्रूटैलिटी पे उन्होंने कहा कि ये हमारे दीन में तो ऐसा नहीं है, मगर मुहर्रिकात क्या है उससे चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। और TLP तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जो किया श्रीलंका वाक़े से पहले, उनको पहले कालादम करार दिया गया और फिर उनको मेन स्ट्रीम में कौमी धारे में ला के इलेक्शन भी लड़वाए गए। ये है हमारे 2021 का रिव्यू और आम आदमी की हालत। मगर अपने इख्तितामी अल्फाज में किसी शायर के इस शेर के नाम करता हूं कि रोशनी की भी इबादत है, हिफाजत है इबादत की तरह। रोशनी की भी हिफाजत है इबादत की तरह, बुझते सूरज से चिरागों को जलाया जाए। ये जो आज 2021 का सूरज गुरूब हो रहा है, इस बुझते सूरज से नए चिराग जलाइए। कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग कीजिए कि पाकिस्तान के आम आदमी पे, आपके
की पॉलिसीज का इफेक्ट आए। ये ना हो कि 3.5 बरस गुजरने के बावजूद आप ये कहें कि आम आदमी की जिंदगी में से महंगाई का भूत उसके कंधों से तब उतरेगा कि अभी भी इसमें 3-4 माह लगेंगे।